हेलो गाइस, एक और इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आगे आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और किन लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद हम लोग बाइंग की साइड की ट्रेड लेंगे और किन के ब्रेकडाउन होने के बाद हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेंगे। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन कर लिए हैं और डेली कैंडल यहाँ पे लगा लिए हैं। तो अगर आज आप देखें तो आज एक और वॉलेटाइल मार्केट रहा। अगर आप आज की कैंडल का हाई देखें तो वो है 40,785 और लो है वो है 39,421। सो आज भी 1300-1400 पॉइंट का एक बड़ा सा मूव हमें देखने को मिला। और आज इसने क्या किया, कई बार हाई और लो के पास जाके इसने एक वॉलेटाइल मार्केट बनाया है। तो आपको कई सारी बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली होंगी और जिस भी साइड ये गया उधर एक ट्रेंडिंग मूव इसने दिया और उसके बाद रिवर्स होके दूसरी साइड का ट्रेंडिंग मूव दिया। तो मार्केट आज 500 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ था, वहाँ से ये थोड़ा करेक्शन करता है और फिर एक बुलिश बना के 1,000 से 1,100 पॉइंट की एक फास्ट रिकवरी आती है जो कि 15-20 मिनट के अंदर आती है। और उसके बाद मार्केट फिर से पूरा मूव को डाउन साइड में कन्वर्ट कर देता है स्लो एंड स्टडी। और ये प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा था, तो आपको एक एंट्री इधर मिल सकती थी, फिर एक एंट्री आपको इस लो के बाद मिल सकती थी और हर एक के बाद इसने एक अच्छा प्रॉफिट दिया। फिर इसने क्या किया, एक स्विंग को रिवर्स किया और यहाँ पे जाके इसने फिर से एक टाइम वे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम निकाला और उसके बाद जिस बार जब इसने 900 का ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा लेवल फिर से हमें देखने को मिला जो कि एक 700 पॉइंट का मूव था, 600-700 पॉइंट का, जो कि हमें वन डायरेक्शनल देखने के लिए मिला। अब हमारा प्लान क्या हो सकता है, जैसा कि हम लोगों ने अपनी बजट वाली वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम लोग एक दिन का कैंडल देखें तो हमने क्या एक्सपेक्ट किया था कि एक ये 2 दिन के फॉल के बाद हमें 2 कैंडल इसके आसपास ही चाहिए। ओके, तो अब हमारा प्लान क्या हो सकता है, एक और कैंडल हमें चाहिए इसी लेवल के आसपास। मैं ड्रॉ कर देता हूँ किधर। तो अब हमें इस कैंडल के जो बड़ी वाली कैंडल है उसका 50% आ रहा है आपका 41,000 के आसपास। ओके, 41,000 से नीचे, ओके मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, 41,000 से नीचे ही एक और कैंडल बन जाए इधर कहीं, बड़ी ही बनेगी क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहने ही वाली है कल के सेशन में। तो एक बड़ी सी कैंडल इधर बन जाए, सेम कैंडल हमें निफ्टी में भी चाहिए कि इस कैंडल के हाई के ऊपर ना निकले, उसके नीचे ही एक और कैंडल बन जाए यहाँ पे। नीचे रेड बने ग्रीन बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, गैप अप ओपन हो गैप डाउन ओपन हो, बस एक कैंडल इसी रेंज में बननी चाहिए, इस कैंडल से नीचे ही। ये रिकवरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ तक नहीं आ जाना चाहिए कि 42,000 के आसपास आ गया, इतना नहीं, 41,000 के आसपास तक का हम लोग उसके नीचे ही एक कैंडल बन जाए। और उसके बाद जब ये हमारा जो फर्स्ट का सेशन होगा उसमें ऊपर की साइड जैसे ही निकलेगा तो हमें एक क्विक रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है जो कि इसको 42,500 और 43,000 के आसपास तक भी लेके जा सकती है अगर बजट हमारा पॉजिटिव आता है, क्योंकि ये लास्ट बजट होने वाला है, याद रखिएगा, इलेक्शन से पहले। तो इसमें एक अच्छा बजट आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग को क्या चाहिए, एक कैंडल चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही उस कैंडल का हम लोग को जो लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे और उन लेवल्स के हिसाब से हम लोग फिर अपना सेशन प्लान करेंगे जो कि होगा हमारा वेडनेसडे का सेशन, बजट के दिन का सेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। पर अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट क्या है, कल के लिए कैसे प्लान करें। तो कल के लिए इन केस मार्केट एक गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद ही 40,100 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 400-500 पॉइंट गैप डाउन की जिसे आज ओपन हुआ था, जो कि होने के बहुत कम चांस है। तो फॉर एग्जांपल ये 300 से 40,000 के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये फिर से जाके 450 का लेवल को क्रॉस करता है ऊपर की साइड, तो हम लोग एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे जहाँ हमारे टारगेट निकल के आएंगे। वो होगा 774, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 100 पॉइंट से बड़ा स्टॉप लॉस हम लोग नहीं देने वाले हैं पूरे दिन के अंदर कभी भी। ओके, तो अगर स्टॉप लॉस करता है तो अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करिए और सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आप फिर आगे ट्रेड करेंगे तो गलत डिसीजन लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर निकलने पे हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा जो कि आएगा इधर के आसपास तक कहीं। और हम लोग यहाँ से फिर एक बाइंग पोजीशन को होल्ड करके ले जाएंगे जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा। और टारगेट मिनिमम 1 to 2 1 to 3 टारगेट हमें प्लान करने होंगे। तो हम लोग अगर हम लोग 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो पहला टारगेट हमारा आएगा वो होगा 700 के आसपास। 700 के ऊपर सब्सटेंड करने लगता है तो 900 और 900 के बाद 41,100 तक के लेवल में ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से प्लान करेंगे। इन केस मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और जाके नीचे से कोई हैमर टाइप का कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग उस हैमर के ऊपर निकलते ही हम लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और वहाँ से हमें एक अच्छा टारगेट देखने के लिए ऊपर की साइड मिल सकता है। और अगर मान लीजिए हम लोग को एक हैमर मिलता है, वो मिलता है हमें 40,200 के आसपास, गैप डाउन ओपन होता है एक हैमर बना देता है,
तो फिर हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस वही 100 पॉइंट का, और जो टारगेट निकल के आएंगे वो होंगे 200 से। हम लोग को मिनिमम 1 to 2, तो हमारा 450 का पहला लेवल, और 450 के ऊपर सब्सटेंड करता है तो 700 के बाद 40,900। तो ये 3 लेवल ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं सेलिंग में कल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि सेलिंग में जब भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए तो मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन हुआ, थोड़ा नीचे गया, और जो रिकवरी आ रही है वो बहुत फास्ट आ रही है, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप देखिए तो मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे गया था, पर जब ये रिकवरी आई तो ये बहुत ही क्विक रिकवरी आ रही है। तो मैं इस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। और सेम आपका निफ्टी पे भी प्लान हो सकता है। निफ्टी में भी अगर इसी रेंज के अंदर बनाता है और उसके बाद ऊपर की साइड क्रॉस करता है, तो हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।